श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारद घंटा ध्वनि करे बेकुंठन सुरधाम 33 करोड़ देवता करे विष्णु को प्रणाम। चातुर्मास प्रारंभ होएगा, देव शयन गति जाय, बेकुंठन को छोड़ नारायण पातालन गति पाय। अंधकार पाताल का पल में दे तू हटाए, पूरे त्रिलोक के राजा हैं जो नारायण कहलाए। आकाश धरती पाताल में उनका चलता राज, जहां चाहे पल में पहुंचे ऐसी शक्ति महाराज। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभंजनं मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। 3 लोक की महाशक्ति है नारायण भगवान। देव शोनी एकादशी पर वाणी करे प्रणाम, सभी देवता शयन को और नारायण पाताल। अब कौन हमारा रक्षक होगा, और बोले नारद ये हाल। हे नारायण, सदा क्षीरसागर शयनम गलबेजंती माला, गरुड़ पंख विहारते लक्ष्मी चरण चापते, नील नीलांबरम चार चतुर्भुज स्वरूपम विराट रूपम, 4 युगम 24 अवतारम, सदा तरणतारम क्षीरसागर विराजते, देवशयनी एकादशी महापर्व ब्रजेश। है ब्रजेश, ब्र का मतलब ब्रह्मलोक से, तो आप ब्रह्मलोक में भी नहीं, और जय का मतलब जगतपति नारायण, और पाताल चले हैं नारायण, और स का मतलब पारायण, स शिव को कहते हैं। तो चतुर्मास में ब्रह्म का पारायण देवशवनी एकादशी के बाद
भगवान शंकर करते हैं, जो आद्य गुरु हैं, कैलाश पर सदा जिनका निवास रहता है, जो ब्रह्म को जागृत रखते हैं निराकार ज्योति में, जिनके हृदय में रामलला का प्रकाश अरबों वर्षों से प्रकाशमान है, जो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के प्रलय में भी रहेंगे और सृष्टि की रचना में भी जिस प्रकाश अंधकार को हटा देता है, ऐसे नारायण की वाणी भी वंदना करती। हिमगिरी रूप कैलाश पर और लग गया देव जमाव, 33 करोड़ देवता आ गए नारायण को बुलाओ। दिव्य सिंहासन देव शयनी पर और लग रहा है कैलाश, नारायण और देवता कर रहे वास निवास। कैलाश पर देवशवनी एकादशी का महापर्व था, संतों का जमाव था। 2023 कलयुग में आधा कलयुग पूरा हो गया, आधा अभी भी बाकी है। और इस आधे कलयुग में भैया पुरुषोत्तम की झांकी है। विष्णु जाए पाताल लोक में और बलि का काम चलावेंगे, और भारत में पुरुषोत्तम देखो भारत लाज बचावेंगे। सावन में पुरुषोत्तम आया, ये ईश्वर की माया है। अरे योग पड़ गया ये भारी और दानवराज हटाया है। भगवान शंकर कहने लगे, हमारा सौभाग्य है कि देवताओं के इस समूह में भगवान नारायण का नेतृत्व देवशवनी एकादशी पर हिमालय पर हो रहा है। झर 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 झरने झरे और शीतल चले पवन बयार, राम नाम की लो लग रही है और नारायण का जय जयकार। जय जय शंभु कैलाशपति और जय ब्रह्मा शिव रहे समार। लगा हुआ है ओमकार पर देव शक्तियों का दरबार। देव शवनी एकादशी पर देवताओं का दरबार लगा हुआ था। भगवान शंकर ने कहा, महाराज पुरुषोत्तम महीने में चातुर्मास में आप पाताल में क्या करने जा रहे हो? कि पाताल में रहती दानव शक्ति और हमें दानवता को हटाना है, इस कारण जा रहा हूं पाताल शिव में। हमें पुरुषोत्तम प्रगटाना है। सावन माह में पुरुषोत्तम और शिव शक्ति का दौर, चारों ओर जयकार होएगी और दानव शक्ति शोर, दानव शक्ति को विध्वंस किया जाएगा। मानवता का प्रकाश होगा। इसलिए हे देवताओं, आपकी क्या इच्छा है? महाराज दानव शक्तियां चारों युग में देखो उत्पात मचाती है, अधर्म हिंसा आतंकवाद को पृथ्वी पर फैलाती है। उनको तो सत्ता का भोग चाहे, इस कारण आतंक फैलाते हैं और भगवान का कोई जयकार नहीं, खुद को भगवान बताते हैं और प्रचार प्रसार करे सब और अपना नाम फैलाते हैं। पर कलयुग में गड़बड़ घोटाला जिसे दानव जान न पाते हैं। पुरुषोत्तम का महीना, देवासुर संग्राम,
अरे जब तक चले भारत में जपो हरि का नाम। भगवान नारायण का पुष्प वर्षा से भगवान शिव ने हीरों पन्नों की माला से और फूलों से हार सजा भारी। एक युग में एक बार होती ऐसी स्वागत की तैयारी। तो शिव और पार्वती ने देखो हार दिया पहनाए नारायण के स्वागत में, और सभी देव गुण गाए। सभी देवताओं का गुणगान हुआ। नारद ऋषि घंटा ध्वनि करने लगे कैलाश पर। परमानंद हो गया। एकादशी के स्वामी नारायण भगवान श्री कृष्ण होते हैं। सभी देव एक मुद्रा में, एक इंद्री जान, और देव शवनी पर्व पर करे विष्णु का ध्यान। विष्णु स्वरूपम ज्ञान रूपम विश्व का कल्याण हो। तीनों ही लोक हैं आपके, त्रिलोक के भगवान हो। जब जब बिछावे अंधकार और अधर्म जग में छाता है, अवतार लेके भारत में नारायण खुद ही आता है। तो कलयुग में दानवता का अब करना है संगार। पुरुषोत्तम का महीना आप बनो कल की अवतार। पुरुषोत्तम का महीना है, और पुरुषोत्तम के महीने में 8 फंसा हुआ है। अष्ट कमल की पंखुरी जानो, और नाभि कमल उसे ही मानो, और उसमें नारायण को बुलाओ, पुरुषोत्तम को वहां बैठाओ। पूरे सावन मास में और चले पुरुषोत्तम मास, 8 सोमवार पड़ गए, भारत उड़ेंगे ठाट। और कंस काल आवे 23 में, क्योंकि फंसा 8 का अंक। जितने जगत में कंस हैं उनके मारे डंक। तो जितने भी कंस हैं उनके 8 का मतलब शनि डंक मारेगा। तो पाप भरे जितने उनमें सब चिल्लाने लग जावेंगे। जब शनि डंक को मारेगा तो भूल पाप सब जावेंगे, सत्ता भी हट जाएगी और सत्य नजर नहीं आवेगा। पुरुषोत्तम में जो गलत करे तो आगे वह पछतावेगा। भगवान विष्णु ने कहा, है देवताओं, हे देश देश के नृपालों, हिमालय के संत और महात्माओं, चाहे मैं आकाश में रहूं, पृथ्वी पर रहूं या पाताल में रहूं, इससे कोई लेना देना नहीं। आपके नाभि कमल में परमात्मा का वास रहना चाहिए, क्योंकि भारत परमात्मा का दूसरा भवन है। और अपनी नाभि कमल में पुरुषोत्तम के महीने में केवल भगवान के बारे में सोचना, क्योंकि जो सोचे अरबों गुना, फले फलाए ताय। अशुभ सोच गर वहां किया तो सत्ता ही हट जाए। सत्य सत्य और सत्य का और भारत भवन पधार।
पुरुषोत्तम भगवान का कलयुग में अवतार। 2023 में 17 जुलाई आए, सोमवती के पर्व में पुरुषोत्तम प्रगट आए। पुरुषोत्तम, पुर का मतलब नगर होता है, पुर का मतलब आत्मा होती है, और यह आत्मा कलयुग में अधर्म के कारण सोई हुई है, और तम माने उसमें अंधकार फैला हुआ है। तो हर आत्मा में, भारत की 1.25 अरब आत्माओं में ईश्वर का प्रकाश फैलाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम भारत में 17 जुलाई सोमवती अमावस्या को पधार रहे हैं। एक नारायण पाताल में, एक बैठा आकाश, एक पृथ्वी पर घूम रहा है, भारत करे प्रकाश। नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और पुरुषों में सबसे उत्तम पूरे त्रिलोक का राजा है। और रामचंद्र शक्ति बन बन, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भारत भाग संवारेंगे। जप लो भैया राम नाम को, सारे भाग जगा देंगे। और जो सत्ता को जपने लग जाए, उसकी सत्ता हट जावेगी। जो कुबुद्धि फैलाए भारत में, और वह सत्ता मारी जावेगी। तो जब पुरुषोत्तम महीना चले, भगवान नारायण कहते हैं तो सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए सोचो। सत्य अजर अमर अविनाशी है, और 1 अरब गुना फल एक नाम लेने का पुरुषोत्तम महीने में मिलता है। गर विभीषण करता स्नान नहीं, पुरुषोत्तम का अकेला उसने किया। 1.25 लाख नाती थे लंका में, किसी ने भी उसका नहीं साथ दिया। अश्रुपात होने लगा विभीषण महारानी जान, पर सारी लंका सोने की कर दी जब कृपा करी भगवान। जब विभीषण का अपमान हुआ पुरुषोत्तम महीने में, और उसको लात मारी गई, तो भगवान पुरुषोत्तम नाराज हो गए। सारी लंका सोने की, खाना पीना भी सोने का, और जितना रूप बिछोना है, और सारा घर भर सोने का। तो सोने की लंका को और सब कुछ सोना दिया बनाए। भूखे मरने लग गई लंका, रावण गया घबराए। शिव के पहुंच दरबार में, महाराज ये किसका प्रकोप, खाने को दाना नहीं और सोना 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 ही सोना हो गया महाराज जी, क्या हो रहा है। तब शंकर हंसने लगे, और रावण तेने भक्त किया रे अपमान। नाराज हो गए पुरुषोत्तम, और तेरा प्रकट हुआ रे अभिमान। अब लंका में भूख मगरी चले, उसे कोई बचा नहीं पावेगा। तू सत्ता के मोह में अंधा है, अब तू रावण मारा जावेगा। जाओ शरण विभीषण की, और क्षमा मांग लो ताय, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना लंका पति मर जाए, लंका भी मरेगी, और 1.25 लाख भी मरेंगे, और तू भी मरेगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट हूं मैं, विभीषण मेरा छोटा भाई। कैसी आफत लंका पर पुरुषोत्तम मास में देखो आई। तब कहा पुरुषोत्तम मास में, और षड्यंत्र करे नहीं कोई। जो राजनीतिक षड्यंत्र करे सभी फेल वह होए। तो पुरुषोत्तम महीने में तो सत्य निर्मल मन कपट रहित रखकर भगवान का भजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम महीना 3 साल में एक बार आता है,
और पुरुषोत्तम न्याय कर देते, अन्याय का नाश कर देते। तब रावण ने कहा कैसे करें? कहा फोटो विभीषण का और हाथी होदे पर बिठा दो और चंवर मोल से ढुलवा दो और लंका वालों स्नान करो। घबरा गया लंकापति रावण और दिया एक आदेश, अरे मूर्ति बना लो विभीषण की और चंवर ढुलाओ देश, सारी लंका स्नान करे पुरुषोत्तम के मास, तो सब प्रकोप हट जाएगा, बोला रावण उदास। आकाशवाणी हुई, रावण ने पूरा संसार में यह बात फैला दी कि भाई विभीषण का पुरुषोत्तम महीने का स्नान है, देवता सोने वाले हैं, इसलिए लंका पर प्रकोप हो चुका है। तब विभीषण सुनकर घबराया और रावण के दरबार में आया। कहा महाराज मेरे चित्र को नहीं लगाओता, विष्णु की मूर्ति लगा दो, मैं तो पैदल जाए। महाराज ये तो मेरा भी घमंड बढ़ जाएगा यदि मेरा चित्र वहां लगाओगे आप। तब कहा हम तो विष्णु उपासक है ही नहीं। तब कहा महाराज राजा कैसे, अगर लंका का राज बचाना है तो जो शंकर ने कहा तुमसे वह सब तुमको कर जाना है। हार गया रावण तब और मूर्ति पुरुषोत्तम दई बनाए, चंवर मोर्चे ढुलने लग गए, पैदल विभीषण जाए। तो शाही स्नान लंका हुआ पुरुषोत्तम के मास, वापस लंका का श्राप हट गया, हुआ पुरुषोत्तम प्रकाश। तो पुरुषोत्तम का चमत्कार त्रेता युग में भगवान पुरुषोत्तम की शाही यात्रा, शोभा यात्रा रावण को निकालनी पड़ी, तब जाकर के रावण का प्रकोप शांत हुआ था। और द्वापर युग जब भारत आया तो अश्वमेध यज्ञ रचाया और उसमें कृष्ण को नहीं बुलाया और दुर्योधन षड्यंत्र रचाया। यज्ञ भंग हो गया दुर्योधन, चली नहीं कोई चाल, लक्षागृह में जल रहे देखो पांडव लाल। और लक्षागृह में, पांडवों के लक्षागृह में आग लगा दी। उल्टा हुआ परिणाम वहां पर और पहुंच गए श्री कृष्ण वहां और अक्षय पात्र दे दिया पांडवों को और दान यज्ञ और धर्म हुआ और दुर्वासा ऋषि भोजन करने और देखो पांडव आई गए और भोग करा दिया दुर्वासा को, 1.25 लाख सब खाई गए। ब्राह्मण भोज पुरुषोत्तम भारी, आनंद तब चौर हुआ। दिया वरदान दुर्वासा ऋषि ने और धर्मराज युधिष्ठिर हुआ। कौरवराज ही हट गया, कृष्ण चली जब चाल और पांडव धर्मराज बन गए और पुरुषोत्तम ये विशाल। और सतयुग में प्रहलाद ने और आया पुरुषोत्तम मास, राम बुला लिया अपने पुर में, राम आ गए पास। नरसिंह बन के आए थे, 13वां महीना था और हिरण्याकश्यप मारा गया, प्रहलाद राजा बन जाए। और कलियुग में भी 13वां महीना आया 23,
निश्चित पापी नष्ट होएंगे, राज करे जगदीश। तो सत्य का राज होने वाला है, असत्य का राज मिटने वाला है, जाने वाला है। क्योंकि घन घमंड में उलझे राजा और अपना कर प्रचार प्रसार, और एक चाल नहीं चलेगी उनकी और डूब जाएगी वह सरकार। कोई नहीं सुने उनकी बातें और राम की होगी जय जयकार। और जितनी पाप की सत्ता जग में सारी की सारी जावे हार, सारी हारेगी। क्योंकि रावण पुरुषोत्तम महीने में एक गुप्त वार्तालाप कर रहा था। सारे 1.25 लाख नातियों को, पूरे राज दरबार को बुलाया कि ये पुरुषोत्तम महीना क्या है, हमें बार बार पुरुषोत्तम से मात खानी पड़ रही है। जब मैंने विभीषण के लात मारी तो पुरुषोत्तम भगवान का शाही सवारी निकालनी पड़ी। इसलिए ऐसा करो प्रचार जगत में, मेरा ही नाम सब फैला दो। भूल जाए सब पुरुषोत्तम को, रावण रावण चिल्ला दो। रावण मास मनाए हम भी और हम पावन हो जावेंगे। सोने की लंका में हम भी रावण मास मनाएंगे। जितने भी प्रचार तंत्र हैं उनको दिया आदेश, रावण की जय जयकार करो और हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। रावण मास मनेगा, पुरुषोत्तम मास नहीं। अध्यादेश जारी किया और किया प्रचार प्रसार, और बिना प्रचार के पुरुषोत्तम की हो रही जय जयकार। बिना प्रचार प्रसार के भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार पूरे त्रिलोक में हो रही थी। जगह जगह खीर मालपुओं के भोग चल रहे थे। जय नारायण नारायण नारायण, जय पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम। अरे आप त्रिलोक में सबसे उत्तम, भारत का तुम भाग जगा दो। रावण राज सबको ही हटा दो और जय जयकार करो श्री रामा। प्रगटो पुरुषोत्तम भगवाना, खीर मालपुआ भोग तुम्हारा। सारा भारत खड़ा या प्यारा, भारत में भक्ति हो भारी। पुरुषोत्तम की है तैयारी, देव शयन को जाएंगे विष्णु जाए पाताल। 17 जुलाई से पुरुषोत्तम और भारत रूप विशाल। उधर रावण सरकार भी कर रही प्रचार प्रसार। अरे रावण मास मनाएंगे हम भी, कर दो जय जयकार। पर सारे प्रचार तंत्र ही देखो हो गए फेल। नारायण ने रच दिया कलयुग में भी खेल। एक प्रचार चला नहीं रावण, और देखो भारत आ गया सावन। और पुरुषोत्तम रथ ले आए, भारत के तो भाग जगाए। बिना प्रचार प्रसार के भक्ति हुई रे भरपूर, और रावण मास नहीं मन सका और लंका पति मजबूर। सारे प्रचार प्रसार ही और देखो हो गए फेल। ऐसा पुरुषोत्तम ने किया पुरुषोत्तम खेल। तो पुरुषोत्तम मास अनादिकाल से है। आखिर रावण अपने सारे प्रचार तंत्र को उपयोग में लाकर भी कोई रावण का नाम लेने को तैयार नहीं था। फेल हो गई सारी चाले, अब रावण चले क्या चाल चला ले। सारे प्रचार प्रसार तंत्र त्रिलोक के सभी हो गए बंद, और पुरुषोत्तम भारत में प्रगटे देखो आनंद कंद। खीर मालपुआ भोग लग रहा और भारत हुआ प्रकाश। और ऐसे सावन में पुरुषोत्तम सोमती के साथ तो भारत में सुमति हो गई। सारे भारतीयों के अंदर भगवान का भक्ति का तेज जगा।
अंधकार हट गए, खीर मालपुओं का भोग लगने लगा, रिम झिम बरसात होने लगी। इस भारत का भाग जगाने कलयुग में पुरुषोत्तम आए हैं, दानवराज हटाने जग से फिर पुरुषोत्तम आए हैं। रावण राज हटेंगे सारे, नाम निशान मिटाएंगे, और सोमती के साथ भारत में पुरुषोत्तम प्रगटाए हैं। घर घर दिया अवध में जल जाए, अवध बने सारा भारत, और राम लला सारे भारत की किस्मत को चमकाएंगे। रावण तो आ नहीं सके अवध में, और रावण मार गिराएंगे, और फेल हो गया रावण मास, इसे कोई चला न पावेंगे। सब प्रचार और सब प्रसार और सारी चालें फेल हुई, और रावण की किस्मत में भैया देखो जंग लगाएंगे। बोल जाएगा अहंकार और छल पाखंड बुला देंगे, और जितने रावण कलयुग में उन सबको सबक सिखा देंगे। नहीं प्रचार और नहीं प्रसार और कोई काम न आवेगा, और भाभा और पूरे विश्व में महाभारत से पुरुषोत्तम ही बचावेगा। देवासुर संग्राम करे कोई तो 8 में मारा जावेगा। कंस नीति है 8 की, देखो कंस बहुत पछतावेगा। ये 8 का अंक द्वापर में नारद जी ने घोषणा की थी कि कंस का काल होगा, तो कलयुग में भी ये 8 का अंक रावण और कंस का काल होगा। ये शनि का अंक है। इससे पुरुषोत्तम महीने में भगवान नारायण कहते हैं कि जो बताना था बता दिया, और सच सच बोले वाणी, और पुरुषोत्तम के भजन करो भारत के सारे प्राणी। 4 तरह की नीतियां होती हैं पुरुषोत्तम महीने में। भक्ति ही सबसे बड़ा अमोघ शक्ति है। भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति भारत का भाग्य जगा देगी, और वृंदावन में श्री कृष्ण की शक्ति को प्रगटा देगी। भक्ति करो श्री कृष्ण की जगत गुरु कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम की और भक्ति भाग जगाए। भक्ति करो कैलाशपति सावन में पुरुषोत्तम आए, और 8 पड़ गए सोमवार अमृत भारत में बरसाए। तो अनधन इतना होएगा, और भारत भाग जगा देंगे। सीमा की रक्षा पुरुषोत्तम, और देखो भारत की करा देंगे। नहीं अस्त्र चले नहीं शस्त्र चले, दुश्मन को सभी भगा देंगे। जो भारत पे आंख उठाएगा उसको शमशान बना देंगे। तो पुरुषोत्तम का महीना, मत करो देवासुर संग्राम। अरे भाई भाई क्यों लड़ते हो भारत में भगवान। इसलिए भारत के अंदर भाई भाई का महाभारत नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम महीने में भगवान विष्णु कह रहे हैं, राजा हो या प्रजा सुन लो खोल के कान, पुरुषोत्तम के महीने में नहीं करना देवासुर संग्राम। अगर शकुनी की चाल चली तो और शगुन बिगड़ जाए भारी, जो भी ऐसा करे भैया वह सारी सत्ता हारी। केवल पुरुषोत्तम माह में भक्ति करो भगवान, तब जाकर कल्याण करेंगे नारायण भगवान। नमो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णा शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश, काटे कोटि कलेश। भगवान पधारो पुरुषोत्तम, भारत का अब उद्धार करो। जितने रावण जग में बैठे, पुरुषोत्तम अब संगार करो।
उनके तो ताज हटा दो तुम, विभीषण को महाराज बना दो तुम। अब राम राज भारत में कलयुग में करवा दो तुम। भारत की प्रजा सब सुखी होए, ऐसा सावन बरसा दो तुम। अमृत बन कर आए हो नारायण, दर्शन तो हमें करवा दो तुम। पुरुषोत्तम के दर्शन कर ले, बस इतनी सी इच्छा हमारी है। ये भारत भूमि भवन आपका, और भारत माता महतारी है। ये माँ है हमारी जन्मभूमि, जग जननी का कल्याण करो। इस पर तो दुश्मन आंख उठाते हैं, उन दुश्मनों का काम तमाम करो। भगवान खीर और माल पुए का भोजन आप स्वीकार करो। अब आज तो देव शयनी है, और ये तुलसी रूप स्वीकार करो। नारद जी की आरतवाणी को सुनकर नारायण प्रसन्न हो गए कि एकादशी से पूर्णिमा और करे परिक्रमा हमारी, और सावन में कर लेना भैया सब इसकी तैयारी। तो एकादशी के पर्व पर आज देव शौवनी जान, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी, और गोवर्धन परिक्रमा शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक होती है। लेकिन देव शयन कर रहे हैं। अब देव उठेंगे दिवाली के बाद, चतुर्मास गति जान। तो क्यों नहीं याद करें भारत में हम भी कृष्ण भगवान। तो तुलसी के पौधे में लिख दो कागज पर, त्वम शरणम ब्रजेश। 7 परिक्रमा कर लो पौधे की, तो मिट जाए कोटि कलेश। जिसकी जो भी इच्छा हो पूरी होगी आज। जितनी कुंवारी कन्याएं हैं सुंदर वर मिल जात। आज जो भी कुंवारी कन्या त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को बोलकर और अपने वर को गुणधानी के साथ गंगा साक्षी में बहा देगी, उसको मनवांछित वर मिले भवानी, और सुखी होए नारी कल्याणी। एकादशी का रूप श्री कृष्ण भगवान कलयुग में भी दे रहे भारत को सब ज्ञान। तो ये भारत की कुंवारी कन्याओं को वरदान दिया भगवान ने कि देव शयनी एकादशी पर यह एक तांत्रिक पर्व है, भारत की रक्षा के लिए बनाया गया है। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण में इसका वर्णन नहीं मिलता। तो पुतला बहे बहावे कोई, उसकी इच्छा पूर्ण होई। तो जितने भारत के दुश्मन हैं जल जल में बह जाए, और कभी फिर सामने देखो आएंगे ना। वही तांत्रिक पर्व है एकादशी का रूप। नारायण की शक्ति इसमें यही कृष्ण स्वरूप। तो देव गए चातुर्मास में भक्ति करें भरपूर, और नारायण पाताल में अंधकार करे दूर। और पृथ्वी पर भारत में देखो पुरुषोत्तम का प्रकाश। और जितनी दानव शक्तियां उनका करेंगे नाश। सारी दानव शक्तियां कलयुग होगी फेल, और रावण का प्रचार तंत्र का बिगड़ जाएगा खेल। कितना भी घूमे जगत कितना करे प्रचार, रावण मास नहीं मन पावेगा। बोली नारायण सरकार। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। धन्य धन्य नारायण जाना, जो कहना था कह गए भगवाना। रावण उलझा प्रचार में,
और रावण मास मनाए, चारों युगों में आज तक कभी मना वो ना है। रावण ने 1.25 लाख नाती सहित पूरे विश्व में आतंक फैला करके सब कुछ किया। इंद्रलोक पर भी उसने शासन कर लिया था। उसका एक परिवार था, जो उसका परिवार में आ जाता था वह पवित्र माना जाता था, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट परिवार जगत का, पर कर दे रावण की जयकार तो रावण का परिवार बन जाता। और रावण कृपा करे सरकार, उस पर रावण सरकार की कृपा हो जाती थी। तो बताओ कितना भ्रष्ट परिवार था ये रावण सरकार। सोने की लंका में सब करे रावण जय जयकार। तो सोने की लंका थी इसलिए वो सारे भ्रष्ट परिवार उस रावण की जय जयकार करते थे, वरना रावण में सद्गुण नहीं, अवगुण पड़े 1000। और नाच नृत्य और भोग में और लगा रहा रे दरबार। रावण मास कभी मना नहीं, कभी मनेगा ना, हार जाएगी रावण सत्ता, जीत राम जी पाए। इसलिए रावण सत्ता कलयुग में भी हारेगी और विजेता पुरुषोत्तम भगवान राम लला रहेंगे। देव शौनी पर भविष्यवाणी कर दी नारायण सरकार, भारत भवन आपका और सब करे नारायण जयकार। तो नारायण का जयकार और करते रहो पुरुषोत्तम मास, जब तक पुरुषोत्तम चले और जपो विष्णु का नाम। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आपको अच्छा लगे जपते रहे और तपते रहें और खीर मालपुए का भोग भगवान को अर्पित करते रहे, तो आपको पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी, आपका भाग्य जगेगा और भगवान की कृपा प्राप्त आपको होने के बाद आपके सारे दुखों का पहाड़ हट जाएगा। तो जिसको सुख लेना चाहे आ गए पुरुषोत्तम भगवान, नाम जपो पुरुषोत्तम का तो कर देंगे कल्याण। बाकी सब बेकार है, सत्ता सब बेकार, सत्य नहीं उनके पास में। और सत्य कल की अवतार, सत्य तो भारत में कलयुग में कल की अवतार होगा, बाकी सारा झूठ ही झूठ है। इसलिए झूठ तंत्र और लूट तंत्र से दूर रहो भारत वालों। पुरुषोत्तम के महीने में पुरुषोत्तम जप कर किस्मत अपनी चमका लो, वरना जंग लग जाएगा बड़ी बड़ी सरकार। जंग हार कर देखो सत्ता से हो जाए बार। अक्षर अक्षर सत्य हो और झूठ न होगी वाणी। सारे जगत वालों सुन लो ये बोल रही ब्रह्माणी। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा हिमालय पर कैलाश के उस दरबार में प्रकट हुई। शुभ गति हुई, सद्बुद्धि हुई, भगवान नारायण के और 33 करोड़ देवताओं के दर्शन होकर के गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। तीनों जगत गुरु, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, तो गुरु की शक्ति प्रबल हो गई और गुरु ही करे कृपाल। और जितने संकट हों भारत में उनको गुरु ही देंगे टाल। 3 जगत गुरु है भारत में और नहीं कोई गुरु यहां। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु हैं, श्री कृष्ण जगत गुरु यहां। ये 4 गुरु हैं। इन गुरुओं को गुरु पूर्णिमा से प्रणाम करना शुरू करो। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा, करे गुरु कल्याण। कलयुग में कोई गुरु नहीं और कल की है भगवान। कलयुग के गुरु कल की भगवान है। इसलिए कल की भगवान की तस्वीर को अपने हृदय में समाहित करो। तीनों जगत गुरुओं को अपनी आत्मा में बुलाओ और मर्यादा पुरुषोत्तम का गुणगान करो। तो हे भारत वालों, तुम्हारा कल्याण है और रावण मास मन नहीं सकेगा, प्रचार प्रसार फैले। इसलिए प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी, रोक दिया नारायण। अरे रावण जितना करना हो तू कर लेना पारायण। रावण मास मने नहीं मने पुरुषोत्तम मास, और भारत में तो होएगा राम लला का प्रकाश। बोलो जय श्री राम।
ये प्रसंग जो भी सुने, पुरुषोत्तम का प्रसंग, देव शौनी एकादशी बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम, जय कैलाशपति, 33 करोड़ देवताओं की जय, भगवान सत्यनारायण भगवान की जय, आज के आनंद की।